आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सक्सेस पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2025 जिसकी एग्ज़ाम डेट 16 नवंबर 2025 है, उसमें गणित विषय का पहला हम टॉपिक ले रहे हैं परिमेय संख्या। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न लिया गया है शून्य है। शून्य क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्या धनात्मक पूर्णांक, और डी है ऋणात्मक पूर्णांक। ऑप्शन ई है अनुत्तरित, मतलब आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो ये आपके परीक्षा में ऑप्शन नंबर ई नहीं आएगा। बस आप ऑप्शन नंबर ए बी सी डी का ध्यान रखिए। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या जो होती है वो एक से शुरू होती है, एक दो तीन चार, मतलब ये सभी धनात्मक संख्या होती है। फिर पूर्णांक, पूर्णांक जो है तीन प्रकार के होते हैं। पूर्णांक तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहले होते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस वाले एक दो तीन एंड चार एंड सो ऑन। उसके बाद इसमें दूसरा पूर्णांक का प्रकार है वो है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में सारे माइनस वाले आएंगे, माइनस एक माइनस दो एंड माइनस तीन एंड सो ऑन। और एक होता है शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक न तो धनात्मक होता है और न ऋणात्मक होता है, तो शून्य है। तो यहाँ पे पूछा गया है शून्य क्या है, प्राकृत संख्या है क्या? प्राकृत संख्या नहीं है। धनात्मक पूर्णांक, शून्य न तो धनात्मक होता है और न ऋणात्मक होता है, तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो शून्य क्या है? शून्य एक पूर्णांक संख्या है। अगला प्रश्न लेते हैं, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे पहले हम देखेंगे अभाज्य संख्याएं क्या होती है। ऐसी संख्या जिसमें केवल उस संख्या का और केवल एक का भाग जाएगा उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसमें केवल स्वयं का भाग जाना चाहिए एक तो, और एक का भाग जाएगा उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जो होती है वो शुरू होती है दो से। एक न तो भाज्य संख्या न अभाज्य संख्या है, तो दो के बाद तीन आएगा, तीन के बाद पाँच, फिर सात, फिर 11, फिर 13, इस प्रकार से जो है ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे पूछा गया दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 93, 93, तो 9 प्लस 3 अगर हम करते हैं तो कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। तो 12 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो 89, 89 अभाज्य संख्या है। 101, 101 में 3 अंक आ गए, यहाँ पे दो अंकों का पूछा गया है। अब आंसर है या तो 97 होगा या 89 होगा। इसमें दो अंकों की सबसे बड़ी पूछा गया है, तो सबसे बड़ी जो है वो कौन सी है? वो है 97। तो बी इसका सही उत्तर होगा। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 97 है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है? यहाँ पे आपको एक शब्द को समझना है जिसका नाम है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होता है? ये एनएमएमएस के एग्जाम में पूछा भी गया है। योज्य तत्समक का मतलब है कोई मान लीजिए परिमेय संख्या हमारे पास में, मान लो ए एक परिमेय संख्या है। अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि वापस यही परिमेय संख्या आ जाए? तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? जीरो। तो जीरो को हम क्या कहते हैं? योज्य तत्समक कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसी भी परिमेय संख्या में क्या जोड़ेंगे वापस वही परिमेय संख्या आ जाएगी, तो वो जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? पूछा गया है आपसे अपरिमेय संख्या कौन सी है। सबसे पहला ऑप्शन है वो है 22/7। तो 22/7 जो है पी बटा क्यू के रूप में लिखी हुई है, और क्यू का मान जीरो नहीं है, इसलिए ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। और ये जो पी और क्यू है ये है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए गए थे। उसके बाद में है पाई। तो पाई आपको ध्यान रखना है, ये एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय। 1.333, तो यहाँ पे तीन अंक, तीन जो है वो बार बार आ रहा है, इसलिए ये भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक होता है शांत और एक होता है अशांत आवर्ती। शांत का मतलब है जिसमें भाग खत्म हो जाएगा, जैसे 3.14, तो ये शांत है। और अशांत में जो है अंक जो है पॉइंट के बाद में बार बार आएगा, इसलिए ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो इसमें जो है अपरिमेय संख्या का पूछा गया था, अपरिमेय संख्या कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी है।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या पूछा गया है। रूट चार का मान होता है 2, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, और 2/1 का मतलब है p/q। तो यही हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ये परिमेय संख्या है। √3, रूट में अगर कोई संख्या है और वो किसी का वर्ग नहीं है तो ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और 2 यहाँ पे है परिमेय। परिमेय में अगर हम अपरिमेय संख्या जोड़ देते हैं तो हमेशा उत्तर ध्यान रखना अपरिमेय आएगा। अगला है 5, यहाँ पे परिमेय है, और √3 अपरिमेय है। अगर शून्येतर का मतलब है जीरो नहीं लेना है, जीरो के अलावा अगर कोई परिमेय संख्या ले रहे हैं, शून्येतर परिमेय संख्या, उसका गुणा हम अपरिमेय से करेंगे तो उत्तर हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय। तो ये सारे बिंदु आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पे पाई जो है वो तो है अपरिमेय। √2 - 1/2 √2 + 2 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय जो संख्या होती है, अपरिमेय संख्या, उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो आपको याद रखना है, वो होता है अशांत अनावर्ती। अशांत मतलब खत्म नहीं होगा, अनावर्ती का मतलब कोई भी अंक बार बार नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद में देखिए 0, फिर 1, फिर 2 जीरो आ गए, फिर 1 फिर 3 जीरो, तो यहाँ पे जीरो बार बार बढ़ रहे हैं, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। और ऑप्शन बी देखते हैं, 3 7 1, वापस 3 7 1, तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो है अशांत। ये भी अशांत है क्योंकि डॉट डॉट लगा हुआ है, परंतु यहाँ पे अंक जो है वो बार बार आ रहे हैं, अशांत आवर्ती है। और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार किसका होता है? परिमेय का होता है। तो इसलिए सॉरी, इसमें परिमेय का पूछा था ना, हाँ उत्तर ए नहीं होगा, ध्यान रखना, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए है ना, ये तो अपरिमेय है। परिमेय का पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपरिमेय है। ए, सी और डी ये तीनों अपरिमेय है। परिमेय का पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, -3/5, -3/5 और 1/4, इसके मध्य एक परिमेय संख्या बतानी है आपको। तो अगर कोई दो संख्या ए और बी है और इसके बीच में कोई परिमेय संख्या पूछे तो इसका सूत्र होता है a + b/2। दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो यहाँ पे -3/5 प्लस कर देंगे, इनको जोड़ना और 2 का भाग दे देंगे। ऊपर हम जोड़ेंगे तो लसब लेना पड़ेगा, 5 और 4 का लसब लेंगे तो लसब आएगा 20। फिर 20 में 5 का भाग देंगे 4 बार, 4 का -3 से गुणा करेंगे तो -12, प्लस का प्लस, 4 का भाग 20 में देंगे 5 बार, 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5, और बट्टे में कितना है? 2 है, 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं। -12 प्लस का 5 -7 होगा, बट्टे में 20, और 2/1 ऊपर जाके 1/2 हो जाएगा। गुणा करेंगे, -7 का 1 से गुणा किया तो -7, 20 का 2 से गुणा किया तो 40। ये इसका उत्तर हो जाएगा -7/40। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है वो हम लिख के देख लेते हैं। सबसे पहले 2 3 5 7, 7 के बाद में 11 13 17 19, 19 के बाद में 23, फिर 29, उसके बाद में 31, 31 के बाद में 32 33 34 35 36 37, 37 के बाद में 41 43 और 47, 47 के बाद में 53 और 59, 59 के बाद 61 और 67, उसके बाद 71 73 और 79, और उसके बाद में 83 और 89, और फिर 97। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 1 से लेकर 100 तक कुल जो है 25 अभाज्य संख्याएं होती है। ये आपको सारी ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ी जो है 2 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी है? 97 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। और ये एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी तो है ये, और एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 9वां सवाल है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 1 2 3 या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो है 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम तथा अभाज्य दोनों है? विषम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं 87। 87 विषम तो है, ये विषम तो है, परंतु ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि 8 और 7 योग करेंगे तो कितना हो रहा है? 15 हो रहा है, और 15 में 3 का भाग जाता है। फिर है 81, ये भी विषम तो है, परंतु ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि 8 में हम अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 9, तो 3 का भाग जा रहा है। 69, ये भी विषम तो है, परंतु 6 + 9 करेंगे तो कितना हो रहा है? 15 हो रहा है, तो ये इसमें 3 का भाग जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 61। ये विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या दोनों है। अगला प्रश्न है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग। प्रथम 4 अभाज्य संख्या लेनी है हमें। तो सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 5 और फिर 7, इन सब का जोड़ना है। 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, तो 17 इन सब का योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 2 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी विषम संख्याओं का अंतर है। 2 अंकों की सबसे बड़ी जो विषम संख्या है वो है 99, और सबसे छोटी विषम संख्या जो है वो है 2 अंकों की, वो है 11। घटा दीजिए, 9 में से ये गया 8, 9 में से ये गया 8, तो 88 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 30 और 31 के बीच की अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक है। 30 और 40 के बीच में अभाज्य संख्या कौन सी है? 30 के बाद में 31 अभाज्य संख्या है, ठीक है। 31 के बाद 32 नहीं है, 33, 34, 35, 36, 37, 37 एक अभाज्य संख्या है, और 37 के बाद 38, 39 नहीं है। तो इसमें गुणनफल का इकाई अंक, इनका गुणा करेंगे और फिर इकाई अंक क्या आएगा? तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, इनके आप इकाई अंक का गुणा कर लो। 1 × 7 कितना हो रहा है? 7। तो इसका उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है? तो आपको ये सीधा सीधा पॉइंट याद रखना है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 परिमेय संख्याओं का योग सदैव होता है। कोई भी 2 परिमेय संख्या लेंगे, उनका योग क्या आएगा? परिमेय संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी, कुछ निश्चित नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, 2 परिमेय संख्याओं का योग हमेशा जो है परिमेय संख्या ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है। 2 अपरिमेय संख्या लेनी है, उनका गुणनफल सदैव कैसा होगा? केवल परिमेय होगा, केवल अपरिमेय होगा, परिमेय व अपरिमेय दोनों होगा, निश्चित नहीं किया जा सकता। तो कोई भी 2 अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे मैंने ले ली एक √2 और दूसरी भी ले ली √2। √2 का √2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 2, और 2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब हम अलग अलग लेके देख लेते हैं, √2 और एक √3 ले लेते हैं, और इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? √6 आएगा। और ये कैसी संख्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। तो केवल परिमेय होता है? नहीं होता है। केवल अपरिमेय होता है? ये भी नहीं हो सकता। तो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल होता है। कोई भी 2 ऋणात्मक संख्या ले लीजिए, जैसे -2 ले लिया और एक -3 ले लिया, और आपको पता होगा कि माइनस का जब गुणा माइनस से होता है तो उत्तर हमेशा किस में आता है? प्लस में आता है। तो यहाँ पे प्लस का क्या आया? 6, और प्लस का मतलब है धनात्मक। तो ये आपको बिंदु ध्यान रखना है, कोई भी 2 ऋणात्मक संख्या लेंगे ना, उसका गुणनफल हमेशा जो है धनात्मक आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, -7/3 के 2 गुने में क्या जोड़ा जाए जिससे 3/7 प्राप्त हो जाए? तो -7/3 है, इसको क्या करना? 2 से गुणा करना है। फिर इसमें क्या जोड़ेंगे? मान लेंगे x जोड़ा है, और x का मान हमें बताना है, और जोड़ने पे कितना प्राप्त हो रहा है? 3/7 प्राप्त हो रहा है। इसको हल करेंगे, x का मान निकालना, वही हमारा उत्तर होगा। -7 का 2 से गुणा हो जाएगा तो -14/3 प्लस का x बराबर में 3/7। x का मान ज्ञात करना है, x यहीं रहेगा, 3/7 वही है। -14/3 है, वो इधर आके +14/3 हो जाएगा। अब 3 और 7 का लसब लेंगे तो आएगा 21। 7 का भाग 21 में दिया 3 बार, 3 का 3 से गुणा कर दिया 9। 3 का भाग जाएगा 21 में 7 बार, 7 का 14 से गुणा करेंगे तो 98। 98 और 9 को जोड़ देते, 9 और 8 17, और 9 और 1 10, तो 107/21 इसका उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से सबसे बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी परिमेय संख्या देखने के लिए आपको भाग लगाना पड़ेगा। 4/5 मतलब 4 में 5 का भाग लगाएंगे तो 0.8 आएगा। 5/6 तो इसमें भाग लगाएंगे हम, तो 5 में 6 का भाग लगाते हैं। तो सबसे पहले भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगेगा। 6 का भाग है 8 बार, 6 8 48, पीछे बचा 2, पॉइंट का 0 लगा, 6 3 18, फिर 18 ऐसे आता रहेगा। तो 0.8333 ऐसे। 6/7 तो 6 में हम 7 का भाग देंगे, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगेगा। 6 7 का भाग है पहले 8 बार, 7 8 56, पीछे बचा 4, फिर 0, 7 पंजे 35, फिर पीछे बचा 5, पॉइंट का 0, 7 7 49, 0.857 एंड पॉइंट सो ऑन। 2/3 इसमें भाग लगेंगे तो 0.666 आता रहेगा। इसमें पूछा गया सबसे बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो परिमेय संख्या है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका उत्तर आ रहा है 0.857 एंड ऐसे है ना, क्योंकि ये तो 0.8 ही है, इसलिए ये तो छोटा हो गया। ये 8 के बाद 3 आ रहा है, यहाँ 8 के बाद 5 आ रहा है। सबसे बड़ी परिमेय संख्या इसमें 6/7 है। अगला प्रश्न है 2 सही 1/5 भाग 3/5। तो मिश्र भिन्न को पहले अनुचित भिन्न बनाएंगे। तो 2 का 5 से गुणा करेंगे 10, 10 में 1 जोड़ा तो 11, 11/5। भाग को गुणा बना देंगे और अगली संख्या को उल्टा करेंगे। 3/5 को उल्टा करेंगे तो 5/3। 5 से 5 कट गया, ऊपर नीचे संख्या कट जाएगी, तो ऊपर बचा 11, नीचे बचा 3। तो सही उत्तर हो जाएगा 11/3। डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है परिमेय संख्या है 2/3, इसकी तुल्य परिमेय संख्या कौन सी है? तुल्य का मतलब है इसको आप ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा करेंगे। जैसे ऊपर नीचे इसको भी 2 से गुणा कर देते हैं, इसको भी 2 से गुणा कर देते हैं। तो ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 6, तो 4/6 इसका एक तुल्य परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से इसको हम ऑप्शन वाइज चेक कर रहे हैं। 2/3 है तो इसको मैं ऊपर नीचे 7 से गुणा कर देता हूँ। तो ऊपर 7 का 2 से गुणा करेंगे 14, 7 का 3 से गुणा करेंगे तो 21, 14/21। ये दोनों इसकी तुल्य परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेम संख्या से गुणा करना है और कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है वो इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है सबसे बड़े ऋण पूर्णांक तथा इसके संख्यात्मक मान के बराबर धन पूर्णांक का योग होगा। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक, सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक है -1 तथा इसके संख्यात्मक मान के बराबर धन पूर्णांक। अब ये -1 है तो वापस आपको 1 लेना है, प्लस का 1, और इन दोनों का योग करना है। तो माइनस का 1 और प्लस का 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है -8/3 के 4 गुने में इसको 4 से गुणा करना है। इसमें क्या जोड़ा जाए? मान लीजिए x जोड़ा जाए और क्या आ रहा है? 1, बराबर में 1 लिखना है। -8 का -4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 32 आएगा, प्लस का नीचे प्लस का 3 है ये, बराबर में प्लस x बराबर में 1। x का मान ज्ञात करना है, x इधर ही रहेगा 1, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 32/3। 1 में हम 32/3 जोड़ेंगे तो 3 इधर चला जाएगा, 3 + 32 बट्टे में 3, लसब लेके हल करेंगे तो 32 और 3 कितना हो गया? 35, 35/3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा 35/3। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया इसी प्रकार का 3/4 और प्लस करना है 8/9। तो हम लसब लेंगे पहले, 4 और 9 का लसब कितना आ गया? 36। 4 का भाग 36 में देंगे 9 बार, 9 का 3 से गुणा करेंगे तो 27, 9 का 36 में 4 बार, 4 का 8 से गुणा करेंगे तो 32। अब जोड़ देते हैं, 7 और 2 हो गया 9, 3 और 2 हो गया 5, और बट्टे में आ गया 36। 59/36 इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न इसी प्रकार का परिमेय संख्या 4/9 में से क्या घटाया जाए? तो मान लीजिए इसमें से x घटाया गया और प्राप्त क्या हो रहा है? 2/5। अब हमें x का मान बताना है, तो माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा। इधर 4/9 था और प्लस का 2/5 इधर आएगा तो माइनस का 2/5 हो जाएगा। तो x बराबर लसब लेंगे, 9 और 5 का लसब आएगा 45। 9 का भाग 45 में गया 5 बार, 5 का 4 से गुणा किया तो 20, माइनस है ही बीच में। 5 का भाग दिया 45 में 9 बार, 9 का 2 से गुणा किया तो 18।
एक्स बराबर आ गया 20 पैसे 18 गए, कितना आ गए 2, 2/45। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2/45। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है? तो भाग लगा के देखना पड़ेगा हमें। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है 2/3, इसको भाग लगाएंगे तो आएगा 0.666 एंड सो ऑन। 4/5, तो इसमें भाग लगाएंगे तो आएगा 0.8। 3/8, तो इसमें भाग लगेंगे तो 0.3 समथिंग आएगा, 8×3 = 24 होता है। 1/2 का मतलब है 0.5। इसमें सबसे बड़ी परिमेय संख्या पूछी गई है, तो पॉइंट में सबसे बड़ी जो है वो है 0.8, मतलब 4/5 इसमें से सबसे बड़ी हो जाएगी। और सबसे छोटी का पूछा होता तो हो जाता 3/8। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 गुणा -3 और +10। पहले गुणा होगा, 8 का 3 से गुणा किया तो -24 +10। अब निशान अलग अलग हो तो घटाना होता है। 24 में से 10 गए 14। अब 14 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, बड़ी संख्या बताएगी। तो इसमें 24 बड़ा या 10 बड़ा? 24 बड़ा है। 24 का आगे क्या है? माइनस है। तो सही उत्तर हो जाएगा -14। अगला प्रश्न है, हल करना, इसका मान बताना है। तो सबसे पहले -1/2 ऐसा कैसा, भाग का निशान ऐसा कैसे लगा देते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -1/3, ये भाग का निशान गुणा बन जाएगा। 2/7 को हम लिखेंगे 7/2। तो -1/2, फिर भाग का निशान, इसको हल करेंगे तो -1 का 7 से गुणा करेंगे -7, और 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 6। -1/2 भाग को बना दो गुणा, -7/6 है वो उल्टा हो जाएगा, -6/7 हो जाएगा। माइनस माइनस गुणा होकर प्लस बन जाएगा। 2 से काटा 1 बार, 2 से कटा 3 बार, तो ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 7। तो सही उत्तर है 3/7, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संख्या 245 में 4 का एकाधिकन पूर्णांक होगा। तो 4 से एकाधिक लेना है ना। 4 का एक अधिक मतलब 4 कौन से अंक पे है? दहाई पे है। आपको क्या करना है, इसमें इकाई का अंक बताना है। 4 से आगे बढ़ना है ना, तो 4 से एक आगे बढ़ेंगे तो कौन सा अंक आएगा? इकाई का अंक। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, 832 में 8 का पूर्णांक अंक होगा। तो यहाँ पे 832 जो है वो इकाई, दहाई, सैकड़ा का अंक है। और सैकड़ा के पूर्णांक मतलब पहले का अंक क्या आएगा? तो 1000 का अंक आएगा, और 1000 का अंक यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे 1000 का अंक कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15,00,0030 किलोमीटर है। इस दूरी का वैज्ञानिक संकेतन में मान होगा। तो वैज्ञानिक संकेतन में हम क्या करते हैं? पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ पे 15 है तो पॉइंट यहाँ पे 1.5 लगाएंगे। अभी ये हम यहाँ पीछे 0 से शुरू करेंगे, कितने अंक इधर आए उतने 10 की घात माइनस में लगेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, प्लस में नहीं, सॉरी माइनस में नहीं, प्लस में ही लगेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की घात कितनी लगेगी? 8 लगेगी। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 1.5 गुणा 10 की घात 8। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1.5 गुणा 10 की घात 8 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक दशमलव होता है। गुणात्मक दशमलव परिमेय संख्याओं के लिए क्या होता है? जिस प्रकार से योज्य दशमलव 0 होता है, उसी प्रकार से गुणात्मक दशमलव मतलब है आप एक एक कोई परिमेय संख्या, इसको किससे गुणा करेंगे वापस वही परिमेय संख्या आएगी। तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 1 से। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी भी परिमेय संख्या को किससे गुणा करेंगे वापस वही परिमेय संख्या आएगी। तो वो उसका उत्तर हो जाएगा 1। तो ये थे परिमेय संख्याओं के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हमने इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।